हनुमान जी भगवान सूर्य की आज्ञा पाकर सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। तत्रागतेन स भ्राता युवा भारेण दुखिनाम। उसी समय प्रिया के विरह से दुखी लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम वहां आए। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को पहचाना और सुग्रीव के पास उनकी मित्रता करवाई। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। तदंतर श्री हनुमान जी बहुत से वानरों के साथ सीता माता की खोज में गए। जब कोई भी बंदर भालू समुद्र नहीं लांग पाए तब श्री हनुमान जी सहजी सागर को पार कर गए और उन्होंने जानकी जी को प्रणाम किया तथा उन्हें प्रभु के द्वारा दी गई मुद्रिका प्रदान की। रावण की वाटिका उजाड़ कर तथा संपूर्ण लंका को जलाकर सीता माता के पास पुनः आए। सीता माता से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी वापिस लौट आए। एक बार माता सीता जो है राजा दशरथ को और जो भी थे भरत शत्रुघ्न सब जो है भोजन के खाने के लिए बैठे थे तो अचानक क्या हुआ कि धूल उड़ी और एक तिनका दशरथ की थाली में गिर गया। अब सीता संकोच में पड़ गई। यदि खीर की थाली में से मैं हाथ से तिनका निकालती हूं तो सबको दुख होगा और मेरे प्रति सबके भाव खराब हो जाएंगे। तो उसने क्या किया कि तिनके को सीता मैया ने थोड़ा सा घूर करके देख लिया और तिनका जल करके थाली में भस्म हो गया। तो जब रावण बार बार तो दशरथ ने सीता से कहा कि पुत्री आज मैंने एक चमत्कार देखा। सीता ने कहा पिताजी आपने क्या समूह देखा चमत्कार? कह रहे मेरी थाली में एक तिनका गिरा था और तुमने उस तिनके को थोड़ा सा घूर कर देख लिया जिसके कारण वो तिनका भस्म हो गया। अब तुम मेरे को वचन दो कि आज के बाद कभी भी तुम किसी को घूर कर नहीं देखोगे, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा शत्रु हो। तो जब रावण मां सीता के पास अशोक वाटिका में आता था तो माता उसी तिनके को खड़ा कर देती थी। तिल धरी ओट कहाई बैदई, बैदई कहती थी कि रावण तू इस तिनके को पार तो कर, बाकी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तू इस तिनके को पार कर सके। और उस तिनके की कहानी यही है, अगर माता चाहती तो रावण को अपनी आंखों से देख कर ही भस्म कर देती। उन्हें राम को बुलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सामाजिक कार्य और राम को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो है रावण का वध नहीं किया। इस प्रकार हनुमान जी ने राम की सेवा करी। राम रावण युद्ध में भगवान हनुमान जी ने बहुत मदद करी, लक्ष्मण के प्राण बचाए और अयोध्या में भरत के भी प्राण बचाए। उन्होंने सुग्रीव के प्राण बचाए, उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए, उन्होंने भरत के प्राण बचाए, हनुमान जी ने राम के प्राण बचाए। अब कैसे प्राण बचाए? अगर राम अयोध्या लेट पहुंचता तो भरत समाधि में चला जाता। ये क्या है? ये बंद हो गया। और भरत अगर समाधि में चला जाता तो राम भी जीवित नहीं रहते। ये और ये ठीक है। तो हनुमान जी ने सबसे पहले बाली से सुग्रीव के प्राण बचाए, फिर लक्ष्मण के प्राण बचाए, भरत के प्राण बचाए और श्री राम के प्राण बचाए। इतने जो है
हनुमान जी पराक्रमी थे। बोले पवन सुत हनुमान की इति कथितं तात हनुमच्चरितं वरम धन्य यशस्य मानुषम सर्व काम फलम पदम। श्री हनुमान जी का चरित्र धन, यश, आयु और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आगे भगवान शिव के वृषेश्वर अवतार, पीपला अवतार, वैश्यनाथ अवतार और द्विजेशा अवतार का वर्णन एवं हंसा अवतार का, कृष्ण दर्शन अवतार, अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन आता है। फिर उपमन्यु का अनुग्रह करने के लिए भगवान का सुरेश्वर अवतार होता है। व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र हुए उपमन्यु। उपमन्यु जब छोटे थे तो वे अपने मामा के यहाँ रहते थे। एक बार उपमन्यु ने अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया तो उपमन्यु की दूध के प्रति जो है लालसा बढ़ गई और बार बार वह अपनी माता से दूध मांगने का आग्रह करने लगा। अब माता के पास समस्या थी कि दूध तो था नहीं। माता ने क्या किया, आटा घोल करके उपमन्यु को पिला दिया, किंतु उपमन्यु को दूध का स्वाद